अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ और दोनों पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तानी मुस्तकबिल के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि एक ऐसे शाहकार का इंतज़ार था जो लॉन्च हो गया है। वो है पाकिस्तान की सबसे सस्ती सेडान गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। सेडान गाड़ी वो होती है जो डिग्गी वाली गाड़ी होती है। हालांकि दुनिया में ये कोई इतनी लग्जरी आइटम नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो माफिया गुज़िश्ता 30-35 साल से हम पे काबिज था, उन्होंने डिग्गी वाली गाड़ी एक वाकई लग्जरी आइटम बना दी थी। तो वो सस्ती, उसकी क्या सहूलियात हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, उस गाड़ी को डिस्कस करेंगे। मलेशिया की गाड़ी है प्रोटॉन सागा। और उसके साथ उससे अगली खुशखबरी ये है कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि सूबे में मौजूद जितने सरकारी स्कूल्स हैं उनमें से 27,517 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। यानी प्राइमरी स्कूल्स को मिडल किया जाएगा और मिडल को उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? 40 लाख बच्चे जो सिर्फ इसलिए तालीम छोड़ देते थे प्राइमरी के बाद कि उनके गाँव में मिडिल स्कूल नहीं था, वो दोबारा से स्कूल में जाएंगे। और ऐसे बच्चे उनमें शामिल थे जो मिडिल के बाद इसलिए तालीम छोड़ देते थे कि वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, मैट्रिक नहीं होता, वो भी स्कूल अपना कंटिन्यू कर सकेंगे। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। किस तरह पंजाब के किन किन इलाकों में कितने स्कूल्स अपग्रेड होने जा रहे हैं, 52 अरब रुपए का एज अ होल ये प्रोजेक्ट है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलते हैं पहले जो गाड़ी लॉन्च की गई है ये है प्रोटॉन सागा, मलेशियन कार है। और याद रहे आपको, जब महातिर मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक गाड़ी जो तोहफे में दी थी, वो प्रोटॉन की गाड़ी थी X70। वो SUV गाड़ी थी 4 व्हील। ये उसका सेडान वर्जन है, ये एक इकॉनमी ग्रेड में आती है। तो इसके अंदर जो खसूसियात हैं मैं समझता हूँ कई मामलात में तो होंडा सिटी से बेहतर है, जो इसके 1.3 वाला वेरिएंट है। ये प्रोटॉन सागा जो है दुनिया के 12 ममालिक में ये फ़रोख्त की जा रही है। इसकी कोई 45 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इसकी 6th जनरेशन दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में भी 6th जनरेशन जो लेटेस्ट जनरेशन है वो लॉन्च की गई है। और 6 रंगों में ये पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। बड़े अच्छे रंग इसमें लाए गए हैं। उसके साथ साथ 1300 सीसी होने के अलावा एक अच्छा एडिशन जो हमने आपको पहले भी बताया था कि कंपटीशन का फ़ायदा क्या हो रहा है कि पहले जो पाकिस्तान में कंपनियां थी वो आपको 2 साल का वारंटी देती थी, बड़ी हद 3 साल की वारंटी देती थी और 75,000 किलोमीटर। अब फिर कंपनी आई, उन्होंने 4 साल की वारंटी दी, जैसे शंगान थी, और 1 लाख किलोमीटर्स। इस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने आपको 5 साल की वारंटी या 1.5 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए उसकी गारंटी ये देगी कंपनी। वारंटी जो है ये बहुत अच्छा कंपटीशन का फ़ायदा ये होगा। जो इंडस मोटर्स पहले आपसे वारंटी टॉपअप करने के पैसे मांगती थी, उसको भी अक्ल आएगी कि आप जनाब कंपटीशन मज़ीद तगड़ा हो रहा है। ये गाड़ी जो है होंडा सिटी का टफ़ टाइम देगी, किया पिकांटो को टफ़ टाइम देगी। इसके साथ जो लोग कल्टस लिया करते थे उस कल्टस को टफ़ टाइम देगी। इसी के साथ जो शंगान की एल्सविन लॉन्च हुई उसको टफ़ टाइम देगी। टोयोटा करोला जो है 1.6 उसको टफ़ टाइम देगी। टोयोटा यारिस को टफ़ टाइम देगी। तो ये तमाम जो इस कैडर की गाड़ियाँ हैं उसको टफ़ टाइम, और इवन वैगन आर को भी 16-17 लाख की है, उसको भी टफ़ टाइम देने जा रही है। अगर ये मैनुअल है तो 5 स्पीड में है, अगर इसको ऑटोमेटिक लें तो ये 4 स्पीड में है। तो इसकी कीमत डिस्कस करते हैं। बड़ी मुनासिब कीमत आई है। वो ये है कि जो इसका मैनुअल वर्जन है वो 19,75,000 रुपये का है। उसके अलावा जो ऑटोमेटिक है वो 21,25,000 रुपये का है। और एक उससे भी अच्छा वेरिएंट है जिसको एस का नाम दिया गया है, वो 22,25,000 रुपये का है। अब हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमसे गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सस्ती कब होंगी। तो 2-3 बड़ी वजूहात हैं। गाड़ियाँ सस्ती होने की एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ असम्बल होने की बजाय प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। एक वो वजह है, वो हमारी हुकूमतें आज तक नाफिज नहीं कर सकी। दूसरा, कंपटीशन नहीं था। अब पाकिस्तान में 8 कंपनीज आ चुकी हैं गाड़ियों की, और कंपटीशन की वजह से अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं, 2-3 साल लगेंगे। अभी भी इकॉनमी प्रॉपर चली नहीं। और तीसरी वजह यह है कि जो लोग इंडस्ट्री के हैं वो कहते हैं जी कि 5 लाख गाड़ियाँ कम से कम किसी मुल्क में अगर सालाना बिकना शुरू हो जाए तो कंपनीज वहाँ आकर मास प्रोडक्शन करके अपने रेट कम कर लेती हैं। तो उस तरह के दरमियान में एक हेल्दी कंपटीशन जन्म लेता है। पाकिस्तान की मार्केट चूँकि 2-2.5 लाख गाड़ियों की मार्केट सालाना है, इस वजह से भी प्रॉपर यहाँ पर एक वॉल्यूम में नहीं खेला जा रहा। और फिर ये माफिया तो था पुराना जो चलता आ रहा है, लेकिन इन कंपनीज के आने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 25,000 गाड़ियाँ बनाने की कैपेसिटी है अब इन प्रोटॉन सागा वालों की। इसी के साथ जो एल्सविन है उसकी कैपेसिटी 30,000 है। तो ये कंपनियाँ जब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं तो ये प्रोडक्शन लाइन्स अपनी बढ़ा रही हैं।
उनको देखते देखते जैसे आपने देखा टोयोटा ने यारिस लॉन्च की, उसके बाद टोयोटा ने क्रॉस अपनी एसयूवी लॉन्च की, तो ये सारी कंपनियां मजबूर हो रही हैं अपने नए मॉडल्स लाने के लिए। एक बड़ा अच्छा मीम चला है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रोटॉन सागा जो है वो सिटी से पूछ रही है कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो 19,72,000 रुपये में 2 एयर बैग भी हैं। तो सिटी आगे से कहती है मेरे पास एक शार्क फिन है, दिखाने के लिए इसके पास सिर्फ 500-700 रुपये की चीज़ है। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये कंपनी आपस में कंपटीशन करेंगी, तभी हमें उम्मीद है अगले 4-5 साल बाद हमें पाकिस्तान में रीज़नेबल प्राइस पे गाड़ियाँ मिल सकेंगी। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि पंजाब हुकूमत का एक अच्छा फैसला है तालीम आम करने के लिए। वो इस तरह था कि पंजाब में 70% बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते थे, क्योंकि उनके स्कूल में जो उनके गांव के अंदर था या गांव के करीब तरीन था, मज़ीद तालीम जारी रखने के लिए सहूलियात नहीं होती थी। यानी प्राइमरी स्कूल था तो मिडिल के लिए उनको स्कूल दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते थे। तो मिडिल स्कूल था तो उनको मैट्रिक के लिए ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, लोग स्कूल छोड़ जाते थे, बच्चे वालिदैन पढ़ाते नहीं थे। तो हुकूमत ने फैसला ये किया है कि सूबे में 27,517 स्कूल्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 52 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है। तो इसमें होगा क्या, फेज़ 1 में 20,864 प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको मिडिल के लेवल पर कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद फेज़ 2 जो होगा उसके अंदर 6,653 स्कूल्स जो हैं जो मिडिल हैं उनको मैट्रिक या हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट पे जो है उन तकरीबन 25 अरब रुपये लागत आएगी। वो किस तरह कि उसके अंदर 2 अहम चीज़ें बनेंगी, एक साइंस लैब्स बनेगी और इसी के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर लैब्स बनेंगे। और इन स्कूल्स के अंदर कोई नई बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, क्योंकि अगर बिल्डिंग्स बनाने जाएंगे तो जो रेट है और जो करप्शन के मामलात हैं वो तकरीबन 225 अरब से लेकर 250 अरब रुपए लगेंगे अगर इन स्कूलों में आप 5-5 कमरे भी ऐड करते हैं। तो हुकूमत ने एक अच्छा ऑप्शन निकाला है कि इन स्कूल्स के अंदर शाम की शिफ्ट में उन्हें असातिज़ा को एहसासिया दिया जाएगा, बजाय वो ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाते हैं, वो शाम की शिफ्ट में जो है वो मिडिल पढ़ाकर 6, 7, 8 पढ़ाकर पैसे कमाएं। अगर मिडिल तक स्कूल था तो 9, 10th को पढ़ाकर पैसे कमाएं। तो उनको जो एजाज़िया एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाएगी उसकी मद में 17 अरब रुपये खर्चा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिवली, असातिज़ा को भी, क्लर्क्स को भी, बाकी जो लोग हैं, और ज़्यादा जो बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन है उस पर खर्च नहीं आएगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें ये किन किन इलाकों में यानी पंजाब के स्कूल बनेंगे, तो अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें जो कि लाहौर, शेखुपुरा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाब में आबादी है, तो यहाँ पर 11,501 स्कूल जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद दूसरे लेवल पे आता है साउथ पंजाब, जो कि हमारा पसमानदा रहा, उसको अच्छा शेयर दिया गया। वैसे तो उसका आबादी में 33% शेयर है, लेकिन उसके 38% स्कूल जो उनको अपग्रेड किया जाना है वो है 10,614 स्कूल। उसके बाद हमारा नॉर्थ पंजाब जैसे चकवाल, झेलम के जो अजला हैं उनके अंदर 5,402 जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और बात जो कि हुकूमत ने कही है वो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू तो अगस्त में करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बजट नहीं है। अगले साल का बजट आएगा तो शुरू होगा, यानी कि अगली क्लासेस से, वरना हम अभी शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हर साल 30 अरब रुपये 30 बिलियन रुपीज़ 2 चीज़ों की सब्सिडी में देने पड़ते हैं। एक लाहौर मेट्रो बस और दूसरा ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो शहबाज शरीफ साहब अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में हमारे सर पे थोप गए, वो 30 अरब रुपया सालाना हम उसकी सब्सिडी दे रहे हैं। और देखिए उस 30 अरब रुपये से क्या नहीं हो सकता, यानी कि उसमें से 17 अरब रुपये से पंजाब के अंदर निस्फ स्कूल जो है वो अपग्रेड होने जा रहे हैं, 27,000 स्कूल। तो ये जुल्म जो है वो नून लीग कर गई। इसी के साथ साथ नून लीग जो है उसने अपने 5 सालों में 1,251 स्कूल अपग्रेड किए थे सिर्फ, जबकि मौजूदा हुकूमत ने अपने 2.5 साल में 1,227 स्कूल अपग्रेड कर लिए हैं। आप ये कंपैरिजन देखिए कि नून लीग की 5 साल कारकर्दगी और पीटीआई की 2.5 साल कारकर्दगी जो है उसके अंदर सिर्फ 24 स्कूलों का फ़र्क है। तो ये मामला है। पंजाब के जो वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब, वो निस्बतन बाकी वज़रा से अच्छे हैं, प्रोडक्टिव हैं, वो डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, तालीम के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 5 साल बाद पंजाब में तालीम जो है सरकारी सतह पर भी, प्राइवेट सतह पर बहुत बेहतर होगी। असातिज़ा को अच्छे मुआवजे मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा को भी मुआवजे देने के लिए, सहूलियात देने के लिए हुकूमत अच्छे इक़दाम करेगी, अच्छी पॉलिसी लेकर आएगी, ताकि वो भी अच्छे मेमार पैदा कर सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें इसी तरह नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।